हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। आज हम अपनी इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस कर रहे हैं एसएससी CHSL एग्जाम 2023 का। 17 मार्च को जो आपकी थर्ड शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की आपकी शिफ्ट में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु वन दी वुमेन सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये क्वेश्चन तो आपका बेसिक क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि ग्रैंड स्लैम से आपको हम काफी बार करीब 20 बार हम कवर कर चुके हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स को, और चारों से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन आपसे फिर पूछ लिया गया है, जिसमें एशले बार्टी आपका करेक्ट आंसर था, ऑस्ट्रेलिया से रहेंगी। एशले बार्टी के द्वारा जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता गया, और राफेल नडाल जो कि आपके स्पेन से बिलोंग करते हैं, इनके द्वारा मेन सिंगल का टाइटल जीता गया आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन में। यहाँ पे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स को एक बार और कवर कर लेते हैं। तो यूएस ओपन का जो टाइटल है वो आपका कार्लोस अल्कराज ने जीता, स्पेन से बिलोंग करते हैं। ईगा स्विटेक फीमेल में आपका पोलैंड से बिलोंग करती हैं। विंबलडन आपका नोवाक जोकोविक ने जीता, जो कि सर्बिया से आपके बिलोंग करते हैं। फीमेल में आपकी एलिना राइबगिन रहेंगी, जो कि कजाकिस्तान से आपकी हो जाएंगी। फ्रेंच ओपन में आपका राफेल नडाल ने ही जीता है स्पेन से, और ईगा स्विटेक के द्वारा पोलैंड से फीमेल में जीता गया है। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया, उसमें आपका मेल में तो राफेल नडाल ने जीता है, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया एशले बार्टी वाला, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आपकी बिलोंग करती हैं, और इन्होंने अपनी रिटायरमेंट की भी घोषणा कर दी है। रिटायरमेंट इन्होंने अपनी ले ली है इंटरनेशनल स्पोर्ट से। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन आपके हार्ड कोर्ट पे होते हैं, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है, और विंबलडन होता है आपका ग्रास कोर्ट पे। तो ये आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। बाकी जो टॉपिक्स होते हैं, अगर आपको उनकी टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो देखनी हो तो हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से। उस प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, आप वहां पे जाके हमारी जो वीडियोज हैं उनको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स वन बाय महाराष्ट्र इन 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में महाराष्ट्र ने कितने स्वर्ण पदक जीते। तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, ये भी आपके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस इससे रिपीट हो चुके हैं एग्जाम्स में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं आपके। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जो आपकी महाराष्ट्र कंट्री रहेगी, महाराष्ट्र स्टेट रहेगी, उनके द्वारा कितने टोटल गोल्ड मेडल जीते गए। तो इसमें आपका 56 करेक्ट आंसर था। टोटल गोल्ड मेडल 56 जीते हैं महाराष्ट्र स्टेट ने 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में। अब यहाँ पे अगर हम यूथ गेम्स की ही बात करें तो पहला जो एडिशन हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, वो आपका 2018 में हुआ दिल्ली में, जिसको जीता गया था हरियाणा के द्वारा। जो सेकंड एडिशन हुआ था वो आपका 2019 में हुआ था पुणे महाराष्ट्र में, जिसको महाराष्ट्र के द्वारा ही जीता गया था। जो थर्ड एडिशन हुआ 2020 में, वो आपका गुवाहाटी आसाम में ऑर्गेनाइज हुआ, जिसको महाराष्ट्र के द्वारा ही आपका दोबारा जीता गया था। 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके 2021 में होने थे, जिनको 2022 में पोस्टपोन्ड करके पंचकुला हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया गया, और ये आपका हरियाणा के द्वारा ही जीता गया था। जो 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए आपके 2022 में, वो आपके 2023 में पोस्टपोन्ड हो गई, जिसको भोपाल मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया, और इसमें जीता गया आपका महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र ने 161 मेडल जीते, जिसमें 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रोंज मेडल थे। इसमें रनर अप रहा हरियाणा 128 मेडल्स के साथ, 41 गोल्ड, 32 सिल्वर और 55 ब्रोंज मेडल्स हरियाणा के द्वारा आपके जीते गए हैं। तो आपसे महाराष्ट्र के टोटल गोल्ड मेडल पूछे गए थे, जो आपका 56 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि 9 मार्च से लेके 15 मार्च तक के जो आपकी सारी शिफ्ट्स रहेंगी, उनके क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं इस ई बुक में। हर एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ मिलेगा, जिससे कि जो टॉपिक है वो आपका पूरी तरीके से कवर हो जाए। सिर्फ 24 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। 60 से 70% जो क्वेश्चन हैं आपके आगे आने वाली शिफ्ट में, वो आपको इस ई बुक से देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं पेमेंट करने के बाद। अगर आपको फाइल डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु इज नोन एज दी पैरट ऑफ इंडिया, तो भारत का तोता किसे कहा जाता है, तो इसमें अमीर खुसरो आपका करेक्ट आंसर था। अमीर खुसरो जो है इनको पैरट ऑफ इंडिया या फिर भारत का तोता बोला जाता है। और ये क्या रहेंगे आपके, ये एक राइटर थे, ऑथर थे। अगर यही निकनेम्स की हम बात कर लें तो बंगाल टाइगर बिपिन चंद्र पाल को बोला जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता था आपका दादा भाई नरोजी को, नेताजी या फिर प्रिंस ऑफ पैट्रियट सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता है, बादशाह खान बोला जाता है खान अब्दुल गफार खान को, देश बंधु बोला जाता है चितरंजन दास को, केरला गांधी के कैलपन को, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को, आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है वल्लभ भाई पटेल को, आयरन लेडी ऑफ इंडिया आपसे परसों की शिफ्ट में पूछा गया था जो हमारी रहेंगी इंदिरा गांधी, देश रत्न बोला जाता है राजेंद्र प्रसाद को, प्रिंस ऑफ बेगर्स मदन मोहन मालवीय को, और फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस बोला जाता है राजा राममोहन रॉय को। तो ये सभी आपके निकनेम्स हो जाएंगे जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरजू महाराज इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म, बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित हैं, तो ये काफी फेमस एक आपके डांसर रहेंगे, कथक जो डांस फॉर्म है उससे रिलेटेड रहेंगे। इनका तो आपको पता होगा क्योंकि हम मल्टीपल टाइम इस क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। और जो ये टॉपिक है डांस फॉर्म्स का, डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म, इसकी एक सेपरेट वीडियो है चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप उसको देख लें, एग्जाम में आपको मदद मिलने वाली है क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच अमंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ साउथ कोस्ट, तो साउथ कोस्ट जो है उसका कौन सा पार्ट नहीं है, तो कोरोमंडल कोस्ट आपको मिला था, यही आपका करेक्ट आंसर था। कोरोमंडल कोस्ट जो है ये आपका साउथ कोस्ट का एक पार्ट नहीं रहेगा। अब यहाँ पे डांसर्स की बात हुई है तो कुछ डांसर्स को कवर करते हैं, जैसे कथक हो गया हमारा, टोटल 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है हमारे, उसमें से 8 की हम यहाँ पे कवर करेंगे। कथक में आपके बिरजू महाराज जो क्वेश्चन पूछा गया हमारा वही रहेगा, गोपी कृष्णन, शंभू महाराज, सितारा देवी, प्रेरणा श्रीमली, और आपका सुनयम हजारीलाल, और कुदुमी आपकी कुमुदनी लखिया। फिर आपके भरतनाट्यम से हो जाएंगे टी बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी, अरुणदिले, यामिनी कृष्णमूर्ति, विजंती माला, आनंद शंकर जयंत, सीवी चंद्रशेखरन, गुरु MK सरोज संता, और VP धनंजया। मणिपुरी जो आपका डांस फॉर्म है उससे रिलेटेड है अंबू सिंह, बीनो देवी, राजकुमार, सिंहजीत सिंह। मोहिनीअट्टम से रिलेटेड आपकी KK अम्मा हो जाएंगी, और कनक रिले। छऊ डांस से रहेंगी आपकी मकर ध्वजा दरोगा, गोपाल प्रसाद दुबे। उड़ीसी से आपके हो जाएंगे केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, गीता महालिक, और डॉक्टर मीनाती मिश्रा। जो पिछली शिफ्ट थी उसमें आपका उड़ीसा का जो डांसर्स हैं इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। कथकली से रिलेटेड आपके PK कुंजुकुरुप, K राजम, MV नायर, K गोपी, और KR नायर आपके रहेंगे। कुचिपुड़ी से हो जाएंगे राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, और आपका व्यंती काशी, वेम्पति चिन्ना सत्यम। ये सब आपके कुचिपुड़ी से रिलेटेड हैं। बाकी इसकी जो सेपरेट टॉपिक की वीडियो है आप उसको देख लें, उसमें आपको सारे जो डांसर्स हैं वो आपको कवर कराए गए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच कंट्री डिफीटेड इंडिया इन ICC वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 टू विन द टाइटल, तो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 में किस देश ने भारत को हराकर खिताब जो है उसको हासिल किया, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था न्यूजीलैंड। जो न्यूजीलैंड कंट्री रहेगी इन्होंने इंडिया को हरा के जो ये टाइटल था आपका इसको जीत लिया है, तो ये आपका रहेगा ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन एक स्टूडेंट ने हमको ये बताया कि ICC T20 जो आपका वर्ल्ड कप हुआ है जो 2022 का, अगर उसका क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इंडिया को जो सेमीफाइनल या फिर फाइनल से बाहर जो कर दिया था वो कौन सी टीम ने इंडिया को हराया था, तो उसमें आपका इंग्लैंड रहेगा। इंग्लैंड ने आपका ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 में इंडिया को बाहर किया था, इंडिया को हरा दिया था। लेकिन अगर आपसे टेस्ट वाला पूछा गया था 2021 का, तो उसमें न्यूजीलैंड आपका आंसर होगा। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपसे आज की शिफ्ट में पूछा गया था। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, विच इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अब आपका वेस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है आपका, वेस्टर्न घाट पूछे गए थे या वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पूछा गया था। अगर आपसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पूछा गया था इंडिया का, तो वो गौर मोती हो जाएगा जो कि गुजरात में आपका लोकेटेड रहेगा। अब जो हमारे 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनकी एक बार बात कर लेते हैं। तो हमारा नदर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा इंदिरा कोल जो कि लद्दाख में लोकेटेड है। हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा गौर मोती गुजरात में। सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड पे हमारा लोकेटेड रहेगा। तो ये हमारे 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं।
फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, हु इज अवॉर्डेड द नेक्सा IIFA 2022 बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर अवार्ड। तो नेक्सा IIFA 2022 बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे आपका नवाजा गया है। तो जो ये आपके टूर्नामेंट्स होते हैं, ये जो आपके अवार्ड्स होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग जो अवार्ड्स होते हैं उनसे आपके एक्ट्रेस हो गई, एक्टर्स हो गए, उनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इसमें आपकी बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है वो कृति सेनन को मिला है, इनकी जो मिमी मूवी है उसके लिए। अगर बात करी जाए कि बेस्ट एक्टर कौन रहे, तो विक्की कौशल रहे इसमें सरदार उधम सिंह मूवी की वजह से। फिर एक क्वेश्चन मकर संक्रांति का आपसे पूछा गया कि मकर संक्रांति इज अ हाउ मेनी डेज फेस्टिवल। अब एक स्टूडेंट ने मकर संक्रांति बताया है और एक स्टूडेंट के द्वारा बताया गया कि राजा पर्व जो होता है वो आपसे पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को भी आप एक बार जरूर क्वेश्चन को एक बार आप जरूर हमें बता दें कि आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो राजा पर्व अगर आपसे पूछा गया तो उसका आंसर अलग हो जाएगा। मकर संक्रांति जो है हमारा, ये एक दिन का त्योहार होता है आपका, लेकिन अगर राजा पर्व था आपके में तो उसमें आपका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 दिन का त्योहार होता है आपका राजा पर्व। तो आप क्वेश्चन को एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि कौन सा आपसे क्वेश्चन दोनों जो फेस्टिवल्स हैं उनमें से कौन सा फेस्टिवल आपसे पूछा गया था। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में आपका क्या यूज होता है। तो कोबाल्ट 60 जो था ये आपका ऑप्शन में था और यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। अब यहाँ पे फेस्टिवल्स की बात हुई है तो कुछ फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चंस को एक बार कवर करते हैं। तो हमारे फेस्टिवल्स हैं, आंध्र प्रदेश के फेस्टिवल हो जाएंगे युगाड़ी फेस्टिवल जो कि तेलुगु न्यू ईयर रहेगा, डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सवम। अरुणाचल प्रदेश के हो जाएंगे रे फेस्टिवल, बुरीबूट, म्योको, ड्री, पोंगटू, लोसर, मुरुंग, सोलंग, मोपिन और मोम्पा। आसाम के हो जाएंगे आपके अंबुबची, बोगाली, बुहू, बैशागु, आपका देहिंग पटकई। हिमाचल प्रदेश के आपके रक्षधूमनी और गोची फेस्टिवल हो जाएंगे। मेघालय का आपका नोंगक्रिम फेस्टिवल, खसिस, वांगला और शाद शुक्र हो जाएगा। तेलंगाना के आपके बोनालू, बथुकुम्मा, युगाड़ी और कोथाकोंडा, जतारा। तमिलनाडु के हो जाएंगे पोंगल, थाईपोसम, नत्यांजलि और आपकी जलीकट्टू। राजस्थान के रहेंगे गंगौर, बूंदी, डेजर्ट, मत्स्या और शेखावती। गोवा के लधैना, फोंटेनस फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न फेस्टिवल, मांडो फेस्ट, आपका गुमोद फेस्ट और चिकलकलो, ये सब आपके इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हो जाएंगे। बाकी फेस्टिवल्स की जो सेपरेट वीडियो है आप उसको जरूर देख लें। फेस्टिवल से भी आपके क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, 281 एंड बियॉन्ड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो 281 एंड बियॉन्ड किसकी आत्मकथा है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर VVS लक्ष्मण रहेगा। VVS लक्ष्मण जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी रहेगी आपकी 281 एंड बियॉन्ड। अगर यहाँ पे हम ऑटोबायोग्राफीज की बात करें तो ऑटोबायोग्राफीज को देख लेते हैं कुछ। तो दी टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। एन ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी है। विंग्स ऑफ फायर है APJ अब्दुल कलाम की। एस अगेंस्ट ऑड सानिया मिर्जा की है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की। अ शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की। 6 मशीन है क्रिस गेल की। कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स शोएब अख्तर की। 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण की। अनफिनिश्ड अ मेमोर प्रियंका चोपड़ा की आपकी हो जाएगी। तो ये आपकी ऑटोबायोग्राफीज हैं, इनसे भी क्वेश्चन पीछे आपकी शिफ्ट में बने हैं, तो आगे भी चांसेस रहेंगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के। सेपरेट वीडियो है ऑटोबायोग्राफी की, आप उसको भी देख सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेबी। तो सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो वो आपकी माधवी पुरी बुच रहेंगी। लेकिन अगर आपसे स्टार्टिंग का पूछा गया था 2021 में कौन थे, अगर आपसे ये पूछा गया था तो उसमें अजय त्यागी आपको ऑप्शन में मिला होगा। इनसे पहले जो थे अजय त्यागी आपका क्या संभाल रहे थे, सेबी को संभाल रहे थे। तो उसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बात करी गई है वो हमारी किसकी करी गई है, प्रेजेंट हेड्स की बात करी गई है, तो उनको एक बार देख लेते हैं। तो 15th फाइनेंस कमिश्नर कौन है इंडिया के, NK सिंह रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। सेबी की हेड है माधवी पुरी बुच। IRDAI की रहेंगी देवशीष पांडा। 7th पे कमीशन के हैं अशोक कुमार माथुर। सिडबी के हैं शिव सुब्रमण्यम रामन। कंपनी लॉ बोर्ड के हैं आपके महेश कुमार मित्तल। एग्जिम बैंक के हो जाएंगे हर्ष भूपेंद्र भंगारी। नेशनल हाउसिंग बैंक के शरद कुमार होता। नबार्ड के सुचिंद्र मिश्रा। आपके इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन के मनोज मित्तल। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के GC चतुर्वेदी। आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के SS मुद्र आपके जो होंगे वो करेक्ट आंसर इसमें क्वेश्चन में आपका हो जाएगा।
तो ये हमारे टोटल क्वेश्चंस थे जो कि आपसे पूछे गए थे। इसमें आपका कंप्यूटर से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपका सीपीयू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था कि सीपीयू जो होता है इनमें गिवन ऑप्शंस में से कौन सा सीपीयू से रिलेटेड नहीं है। उसमें एएलयू, सीयू, आउटपुट शायद उसमें आपका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स के द्वारा बताया जा रहा है, तो आउटपुट आपका उसमें करेक्ट आंसर था। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो अभी हमने कवर किया था कि 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आपका जो जीता था वो किसने जीता था? महाराष्ट्र ने। टोटल कितने मेडल जीते थे? एक जो स्टूडेंट है उसके द्वारा ये भी बताया गया है कि आपसे 5th जो खेलो इंडिया है वो नहीं पूछा गया था, आपसे 4th खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स हुए हैं आपके उनसे पूछा गया था। तो अगर आपसे 4th का पूछा गया था तो आप उसको भी एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, क्योंकि उसमें जो महाराष्ट्र के द्वारा जो टोटल मेडल, गोल्ड मेडल जीते गए थे वो आपके 45 रहेंगे और 56 हैं आपके 2023 वाले के। अगर आपसे हरियाणा के पूछे गए थे तो हरियाणा के आपके जो 2022 वाला रहेगा उसमें आपके 52 थे, क्योंकि हरियाणा उसमें आपके फर्स्ट नंबर पे रहा था। तो इस क्वेश्चन को भी आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कंफर्म कर देना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर शिफ्ट की एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही है। धन्यवाद।